हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती जो जीडीसी का अनाउंसमेंट हुआ था और सारे के सारे जोन में दोस्तों सेंट्रल लेवल पे जीडीसी की भर्ती होने वाली थी, इसमें एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, छात्रों के लिए बुरी खबर है। रेलवे ने यहाँ पे छात्रों के साथ खेला कर दिया है। आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी में खास करके जो गुड्स गार्ड की पोस्ट पर भर्तियाँ होने वाली थी, उसमें एक नया ऑर्डर अभी जारी हो चुके हैं। देखिए, रेलवे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। तो आइए यहाँ पे पूरी अपडेट को देखते हैं कि अब जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जीडीसी भर्ती पे क्या क्या यहाँ पे फैसले आए हैं इन सभी भर्ती को लेकर के। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करिए, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। टेस्ट टू पास प्रो पे दोस्तों भारी डिस्काउंट यहां पे चल रहे हैं। 19 से 22 फरवरी के बीच में ऑफर है और दो तरह का प्लान है दोस्तों, एक ईयरली पास प्रो का है और एक लाइफ टाइम पास प्रो का है। इसमें बात करें तो ईयरली टेस्ट टू पास प्रो बाई करना चाहते हो तो मात्र अभी 351 रुपए में बाई कर सकते हो। वही लाइफ टाइम के लिए बाई करना चाहो तो मात्र 483 रुपए में ही बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको 10% की जगह 12% ऑफ अभी मिल रहे हैं। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ अवेलेबल है। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक करिएगा और चाहो तो इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, आप लोग बाय करके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, जो कि यहाँ पे 20/2/2024 के डेट में जारी हुआ है। आज ही ये अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास से ऑर्डर भेज दिए गए हैं। सब्जेक्ट में देखिए कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन, यानी जीडीसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही मेंशन किया गया है, जोनल रेलवे वेयर एडवाइस टू आरआरबी 80/2023 टू नोटिफाई जीडीसी वैकेंसीज फॉर 4 पोस्ट ऑफ ALP, JE technicians and train manager, and it was further directed in the shared instructions that a common examination shall be held for all zonal railway। जैसा कि पहले ये लोग बता रहे हैं कि रेलवे ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे जीडीसी के जो इस पर भर्तियाँ होंगी, खास करके 4 कैटेगरी ऑफ पोस्ट में, असिस्टेंट लोको पायलट का, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियंस का और ट्रेन मैनेजर का, ये यहाँ पे एक कॉमन एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाले हैं सभी के सभी जोन को मिला करके। द प्लान्ड एग्जाम हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे इनके कहने हैं कि जो एग्जाम कराना था दोस्तों, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए हैं कुछ कारण की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से। और आपको पता है दोस्तों कि जिस तरह से एग्जाम शुरुआत हुआ था, पहले दिन कहीं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आरोप लगाए गए थे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और बाकी सारी चीज़ों पे, इसलिए पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। In the meantime, some of the zonal railway have sought board's permission to होल्ड जीडीसी एग्जामिनेशन एट रेलवे लेवल। अब इसी बीच में दोस्तों काफ़ी सारे जोन्स वालों ने यहाँ पे आरआरबी जो हेड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली का है, वहाँ पे परमिशन मांगे कि जीडीसी का जो एग्जामिनेशन हमें खुद रेलवे लेवल पे कराने दीजिए। यानी कि जो एक साथ सभी के सभी 21 आरआरबी जोन का सेंट्रलाइज लेवल पे एग्जामिनेशन लेना था, वो तो हो नहीं पाया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सारे जोन वाले, कई सारे जोन वालों ने यहाँ परमिशन मांगा है कि जैसे पहले चलते आ रहा था, मुझे अपने लेवल पर ही यहाँ पे एग्जाम कराने दीजिए। द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड केयरफुली, इस मैटर को बिल्कुल केयरफुली चेक किया गया है, देखा गया है। एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू वेव द कंडीशन ऑफ ए कॉमन एग्जामिनेशन, और यही डिसीजन लिए गए हैं कि अब यहाँ पे दोस्तों जो एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना था सभी के सभी जोन को, उसमें छूट दी गई है। तो बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। फाइनली देखिए कि इतना बड़ा यहाँ पे चीज़ को नोटिफाई करने के बाद ये लोग किए थे कि बहुत दिक्कत होती है, छात्र को एक साथ भर्ती नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट रेलवे में खाली हो चुकी है। जब जीडीसी का पेपर होता है तो 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, एम्प्लॉय की कमी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए इस बार सेंट्रलाइज लेवल पे हम लोग एग्जाम कराएंगे और सारे के सारे जोन वाले छात्र का एक साथ भर्ती तुरंत दे देंगे। 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे सारे छात्र को जॉब दे देंगे, यहाँ पे प्रमोशनल कोटे से जीडीसी के माध्यम से। तो इतने दावे किए गए थे और दोस्तों सारा का सारा दावा यहाँ पे फेल हो चुका है। यहाँ पे रेलवे मंत्रालय यहाँ पे मान चुकी है कि हाँ, हमसे एग्जाम नहीं हो पाया, तो इसीलिए यहाँ पे मैं छूट देता हूँ और जोन वाइज अब यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होंगे। जैसे पहले चलते आ रहा था दोस्तों, कितना लेट लतीफ़ी होता था। एक बार जीडीसी का एग्जाम लेने शुरू हुए तो कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी यहाँ पे धांधली के आरोप लग जाते थे। ये खींचते खींचते 2 साल 4 साल तक यहाँ पे लग जाते थे। इट इज डायरेक्टेड दैट जोनल रेलवे विच आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज इन नोटिफाइड कैटेगरीज इंक्लूडेड इन RBE नंबर 80/2023 आर परमिटेड टू होल्ड द जीडीसी एग्जामिनेशन एज हेल्ड अर्लियर एट द ओन लेवल अंडर इंटीमेशन टू बोर्ड ऑफिस। इसलिए सारे के सारे जोन को ये ऑर्डर दिया गया है कि जो भी जोन यहाँ पे डिफिकल्टी ऑफ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉई, यानी कि
एम्प्लॉई की कमी झेल रहे हैं, ऐसे सारे के सारे जोन यहाँ पे अपने लेवल पे, अपने आरआरबी के लेवल पे जो जीडीसी भर्ती वाला है एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, जो नोटिफाइड वैकेंसी है इस आरबी ई लेटर नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा यहाँ पे यू टर्न है रेलवे मंत्रालय का। पहले यही सब चीज़ों से बचने के लिए सेंट्रलाइज लेवल पे किया गया कि जल्दी से यहाँ पे 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे सभी छात्र को नौकरी दे दिया जाए, सारे के सारे रेलवे एम्प्लॉई को ट्रांसफर कर दिया जाए, और ये सारी चीज़ें थी। और अब जाके पूरा का पूरा दोस्तों यू टर्न ले लिए कि फिर से वही चीज़ें दे दिए, यानी कि 1 साल पूरा का पूरा छात्र का बर्बाद चला गया। जो वादे किए थे सब कुछ फेल हो गया फ्रेंड्स, और अब पहले की तरह ही यहाँ पे अपने अपने जोन में लिया जाएगा। अब ये भी बोले गए हैं कि कुछ जोन जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं शॉर्टेज, वो यहाँ पे एग्जाम ले सकते हैं। तो मानिए कि यहाँ पे टोटल जितने जोन है 4-5 जोन अपने जोन में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो क्या दूसरे जोन वाले चुप रहेंगे? दूसरे जोन वाले तो ऐसे ही कराएंगे, थोड़ी ना कोई सेंट्रलाइज लेवल पे आप कराना चाहेंगे। सब तो यही चाहेंगे कि अपने अपने लेवल पे ही कंडक्ट कराएं, और छूट भी दे दिया गया कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो अपने अपने जोन में जीडीसी भर्ती कराने के लिए। तो पूरा का पूरा जो पहले वाला एग्जाम शेड्यूल और सब कुछ था फ्रेंड्स, और 15 तारीख के डेट में जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे, कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर फर्स्ट शिफ्ट वाला कैंसिल हुआ कि नहीं, सारा का सारा एग्जाम दोस्तों कैंसिल है, सब यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। पूरा का पूरा प्लान एक तरह से सेंट्रलाइज लेवल पे कंडक्ट कराने वाला फेल हो चुका है, और अब फिर से बैक टू द बोर्ड, यानी कह लें कि पहले से जो चलते आ रही थी परंपरागत तरीके से, उसी तरीके से ऑर्डर दे दिया है कि जीडीसी की भर्ती अपने अपने जोनल लेवल में यहाँ पे कराई जानी है। और इसके पहले जो भी जोन यहाँ पे कराना चाहते हैं अपने अपने जोन में, बोर्ड जो रेलवे बोर्ड है उससे यहाँ पे परमिशन एक तरह से ले लेंगे सब कुछ ऑर्डर के तौर पे, और यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, खास करके जीडीसी वाले भर्ती में। और जैसे कि छात्र बोल रहे थे कि सर एग्जाम कब कंडक्ट होगा, बहुत लेट लतीफी हो रहा है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया, और अब जाके नए सिरे से आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे अपने अपने जोन में ही, कई सारे जोन वाले कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया कि सभी जोन में ऐसे करेंगे और कुछ टाइम बाउंड मैनर है, कुछ भी टाइम बाउंड मैनर नहीं है। अब अपने अपने जोन वाले जब चाहेंगे जब उसके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, यानी कह सकते हो कि लेट लतीफी तो बिल्कुल भी अब तय होने वाली है। एक और नोटिस है ये दोस्तों, अब यहाँ पे रही बात कि इतना दिन हो गया तो क्या वैकेंसी में कुछ बदलाव भी हो सकता है, तो एक और नया सर्कुलर है जो कि इन्होंने जारी किया है। हालांकि वैकेंसी घटाने के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी कब कब घटाई जा सकती है इसके बारे में इन्होंने एक अपडेट दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही सेकंड नोटिस जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से यहीं आए हैं, और 16/2024 के डेट में ये लेटेस्ट अपडेट आया है। सभी जोन्स के जनरल मैनेजर के पास से ऑर्डर भेजे गए हैं, और एक तरह से ये भी ऑर्डर आया है फ्रेंड्स बुरी खबर की तरह ही है। देखिए सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कैंसलेशन ऑफ इंडेंट्स प्लेस्ड फॉर जीडीसी एग्जामिनेशन, यानी जीडीसी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग जो इंडेंट्स है, जो वैकेंसी है, उसमें मॉडिफिकेशन और कैंसलेशन करने के रिगार्डिंग एक नया रूल ये लोग लागू किए हैं और बताए हैं। तो ऐसा कब करते हैं, जब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जोन वाले बोल रहे होंगे कि हमारे पास ज़्यादा वैकेंसी, या फिर कभी यहाँ पे वैकेंसी को घटाना हो, उसी के लिए तो यहाँ पे नया ऑर्डर जारी किया गया है। तो कह सकते हो कि एक बुरी खबर की तरह ये भी इशारा कर रहा है। हालांकि पूरी तरह से वैकेंसी को कैंसिल या फिर घटाने के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर पारित हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन हैव बीन शॉट बाय सर्टेन रेलवे एज प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड ऑन मॉडिफिकेशन कैंसलेशन ऑफ इंडेंट प्लेस्ड फॉर जीडीसी एग्जामिनेशन। कुछ जोनल रेलवे ने ये दोस्तों क्लैरिफिकेशन मांगा था रेलवे बोर्ड से कि आखिर कभी जरूरत पड़ी वैकेंसी को घटाने के रिगार्डिंग, बढ़ाने के रिगार्डिंग, या फिर कुछ चेंजेस करने के रिगार्डिंग, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन है जो जीडीसी का भर्ती है, क्योंकि नए लेवल पे ये लोग ले रहे थे पूरे के पूरे जोन को मिला करके, तो इसमें क्लैरिफिकेशन मांगे थे। द मैटर हैज बीन examined by the board and the powers are being delegated to authorities as given here under for cancellation of indent, enhancement, reduction in indents at different stages of examination। इसलिए यहाँ पे देखिए मैटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जामिन किया गया, और पावर जो है कि कब कब यहाँ पे वैकेंसी आपकी घटाई जा सकती है या फिर बढ़ाई जा सकती है, वो दोस्तों अथॉरिटीज़ को दिए गए हैं, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी को यहाँ पे पावर दिए गए हैं। तो देख लीजिए अब क्या पावर किन के पास कितना दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो कैंसलेशन ऑफ इंडेंट, इन्हेंसमेंट और रिडक्शन अप टू एनी एक्सटेंट, यानी जीडीसी की भर्ती में कोई भी वैकेंसी को बढ़ाना हो या फिर घटाना हो, कुछ भी करना हो या फिर कैंसिल कर देना हो पूरी भर्ती को किसी जोन का, तो ये कब हो सकता है, तो बिफोर इशू ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आने से पहले ये कौन कर सकते हैं, तो पूरा अधिकार पीसीपीओ को है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास। तो नोटिफिकेशन तो एक तरह से आ ही चुकी है, तो अब तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिलेशन की यहाँ पे बात नहीं रही, पीसीपीओ के हाथ में नहीं रहा वैकेंसी घटाने या फिर कैंसिल करने का। अब सेकंड देखिए, इन्हांसमेंट, रिडक्शन अप टू 50% नोटिफाइड वैकेंसी, यानी वैकेंसी को 50% तक बढ़ा देना या फिर घटा देना 50% तक, ये किनके हाथ में दिया गया है, तो बिफोर कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी जीडीसी की भर्ती को एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले ये फैसला लिया जा सकता है कि 50% वैकेंसी आपकी घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है, और ये पावर दिया गया है जनरल मैनेजर को। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जीडीसी का पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो पहले पेपर कंडक्ट हुआ वो तो कैंसिल हो गए, अब तो जोन वाइज लेने के लिए बोल दिया कि जोन वाइज आप लोग ले सकते हो एग्जामिनेशन। तो कभी भी हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ जोन वाले चाहें कि ज़्यादातर वैकेंसी हम लोग नोटिफाई किया था तो उस वैकेंसी को घटा भी सकते हैं, और पावर जनरल मैनेजर के पास है कि एग्जाम से पहले चाहे
तो कम से कम 50% के आसपास वैकेंसी घटा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इन्हांसमेंट रिडक्शन ऑफ मोर देन 50% ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, यानी बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं 50% वैकेंसी बिफोर कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो ये पावर यहाँ पे एएम स्टाफ को भी दिया गया है कि एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले इनके पास भी पावर है कि घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्हांसमेंट रिडक्शन नोटिफाइड वैकेंसी कैंसलेशन ऑफ इंडेंट, यानी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं या फिर पूरा वैकेंसी कैंसिल कर सकते हैं। कब? आफ्टर कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इफ इट इज टू बी फॉलोड बाय द फाइनल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा सीबीटी का, उसके बाद भी आपकी वैकेंसी पूरी खत्म हो सकती है या फिर घट सकती है, बढ़ सकती है। और ये पावर कब दी है? जब एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो डीजीएचआर को ये पावर मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी और कैंसिलेशन, वैकेंसी को घटा देना या फिर पूरी वैकेंसी को खत्म कर देना जीडीसी का। कब? आफ्टर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू, यानी सारे के सारे पेपर हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेज, सीबीटी, साइकोटेस्ट, सब कुछ। तब किनके पास पावर है कि वैकेंसी को घटा देना या फिर कैंसिल कर देना? तो ये डीजीएचआर के पास ये पावर दिया गया है। दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई सीआरबी एंड सीईओ, यानी कि सेंट्रल रेलवे बोर्ड और सीईओ के तरफ से ये दोस्तों अप्रूव हो चुका है। तो देख सकते हो कि ये भी आदेश दिए गए हैं दोस्तों कि अगर जरूरत पड़ी जीडीसी की वैकेंसी को घटाने के रिगार्डिंग, बढ़ाने के रिगार्डिंग या फिर कैंसिल करने के रिगार्डिंग किसी जोन में, तो ये अथॉरिटी को पावर दिए गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये भी बुरी खबर की तरह इशारा कर रही है, क्योंकि पहले भी कई बार देखे गए हैं कि कुछ कुछ जोन में पहले जीडीसी की भर्ती होती थी तो नोटिफिकेशन निकाले, सारा कुछ फॉर्म भी भरा लिए और एक साल बाद बोलते हैं कि नहीं ये वैकेंसी कैंसिल हो गई है, ये वैकेंसी कैंसिल हो गई है। तो फिर तो यही सारी चीज़ें होने वाली है ना। जो रेलवे बोर्ड इतना सारा यहाँ पे दे रही थी, बता रही थी, बखान कर रही थी अपने आप को कि नहीं बहुत दिक्कत होता था जीडीसी में, रेलवे एम्प्लॉय को यहाँ पे जल्दी से प्रमोशन नहीं मिल पाता था, जल्दी से जीडीसी में एग्जाम का प्रोसेस नहीं हो पाता था, 3 साल लगते थे, 4 साल 5 साल लग जाते थे। इसीलिए हम लोग इस बार सेंट्रलाइज लेवल पर कराएंगे और एक साथ एग्जाम लेंगे और 1 साल में सब कुछ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा देंगे। कहाँ गया वो सब बात? सब तो दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा यू टर्न लेकर और फिर से यहाँ पे वही सारे प्रोसेस में आ चुके हैं कि फिर से जोनल रेलवे ही आपका सारा कुछ एग्जाम जीडीसी वाला कंडक्ट कराएगा। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे देखा जाए तो अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं छात्र के लिए है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा 1 साल समझिए कि बर्बाद गया इन सभी चीज़ों में ही और रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आया, फिर से वही चीज़ें यहाँ पे लागू हो गई, पुरानी वाली चीज़ें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।